अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश और आबाद रखे, आमीन। और आज का दिन स्टार्ट करते हैं सुबह से। सुबह का टाइम है 11-12, शायद 11 बजे हैं और बहुत अच्छा मौसम है आज। 2-3 दिन से काफ़ी धूप आ रही थी, निकल रही थी, लेकिन आज जो है ना थोड़े से बादल हो चुके हैं और बादल भी बहुत प्यारे, उनके पीछे सूरज आज छुपा हुआ है। और 2-3 दिन से जो है वो सर्दी की शिद्दत भी जो है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल रही थी। तो आज हमें जाना था अपने फार्म पे, तो हम निकल आए हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद जो है वो मैंने पे पहुंच जाते हैं। और आज जो है ना हम बहुत ज़रूरी मिशन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हम फार्म पे जो है हमारा फार्म किधर है, किस चीज़ का है और हम क्या करते हैं वहाँ पे जाके। और हमने जो है एक दो दफ़ा लाजमी वीक में जाना होता है। और ये है जी, हमारा गांव स्टार्ट हो गया है और ये बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो मस्जिद आती है सबसे पहले, और बहुत प्यारी यहाँ की मस्जिद है। और इस मस्जिद के साथ ही जो है वो गवर्नमेंट का स्कूल है, और जो बच्चे छोटे लड़कों का स्कूल है ये, तो प्राइमरी तक है, तो इसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए थे, हम घर गए, थोड़ा सा हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर हम आ गए बाहर। हम जिस काम के लिए आए थे, हम आए हैं जी आज बहुत सारा साग बना के लेके जाने के लिए, पका के लेके जाने के लिए। तो ये जी, यहाँ पे हम जब साग तोड़ने आए तो मुझे ये एक मक्खी नज़र आई शहद की, और मुझे इतनी अच्छी लगी। फूलों के ऊपर से रस जो है ना वो ये ले रही थी, उड़ रही थी, इकट्ठा कर रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो जी, आज हम बहुत सारा साग लेके जाएंगे, पका के लेके जाएंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि गांव में जो फ्रेश होता है साग, वो पकाने का, तोड़ने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो साग हमने तोड़ लिया था, काफ़ी ज़्यादा तोड़ लिया था, क्योंकि हम पका के तो बहुत सारा बांटेंगे जाके अपनी मोहल्ले में, अपनी गली में अपने पड़ोसियों में। और जो है यहाँ से हमने फिर मूलियाँ भी ली हैं, और जो खेतों में ताज़ा सब्जियाँ होती हैं, शलजम, मूलियाँ, प्याज, लहसुन, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो शहर में कहाँ मिलती हैं। यहाँ पे साफ़ पानी, फ्रेश हवा और सारा कुछ जो होता है इतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मूलियाँ जो थी, हमने काफ़ी सारी, हम घर से शापिल लेके आए थे, ताकि हमें फिर ना मुश्किल ना हो और हम सब कुछ चीज़ें इकट्ठी करके उसमें डालते जाएँ। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी मूलियाँ जो थी ना वो निकाली थी। और मैंने एक दो करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो उनको मेरे से नहीं हुई, वो टूट जाती थी आधी। और यहाँ पे फिर मेरी अम्मी ने मूलियाँ निकाली, और मैंने ये किया कि मैं उनके पीछे पीछे गई, और मैंने जाके जो जहाँ जहाँ पर उन्होंने मूलियाँ निकाल निकाल के रखी थी, मैंने बस इकट्ठी की हैं। और मेरी बहन ने उनके पत्ते वगैरह साफ़ किए, तोड़े और उनको शॉपर में डाला है। और जो है यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक मूली निकाली थी बड़ी मुश्किल से, आगे से आधी टूट गई, और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी मैंने निकाल दिया मूली का, मतलब ख़राब कर दिया ना। तो इसलिए जो है ना वो फिर मैंने ये काम करना छोड़ दिया, और मैंने सोचा कि चलो मैं ना पीछे से सारी मूलियाँ जो जो रह गई हैं, अम्मी ने निकाली हुई हैं, वो मैं इकट्ठी करती जाती हूँ। तो इस तरह से हमने सारी मूलियाँ जो है ना वो काफ़ी सारी हम भी ये लेके जाएंगे। ये भी मैं अपने जो है ना पड़ोसियों में दूंगी काफ़ी सारी, क्योंकि जो है ना आज हम आए ही इस मिशन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी करके लेके जाने के लिए। ये देखें, अब मैं अच्छे से जो है ना सारी जगहों पे देख रही हूँ, ताकि कहीं कोई मूली रह ना जाए, और फिर जो है ना वो बेइज्जती का मकान कम होगा। नहीं तो अम्मी से भी बहुत डांट पड़ेगी कि आप लोगों ने अच्छे से जो है ना मूलियाँ नहीं समेटी, एक काम कहा था। तो यहाँ पे मैंने सारी इकट्ठी करके अपनी बहन को दे दी है, क्या घूम रहा था। उसके बाद हम आ गए अपने फार्म पे। यहाँ पे हमने आके जो है वो, मेरे हस्बैंड पहले आए हुए थे, उन्होंने आके तो जो है वो सारी मुर्गियों को बाहर निकाल दिया हुआ था, क्योंकि आज अच्छी धूप थी। तो जो है उन्होंने सोचा कि चले थोड़ी देर के लिए धूप में फिर लें, वरना ये बंद रहती हैं अपने अपने केज में, इनको हम बाहर कम छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा घूम फिर लेती हैं, और सब्ज़ा वगैरह भी खा लेती हैं इस तरह से। तो बस इसको इनको बाहर निकाला हुआ था, तो ये यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा ये एक इकलौता मुर्गा आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे जो केज में है ना वो एक मुर्गा है। और माशाल्लाह मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। मुर्गे ज़्यादा होना तो फिर ये बहुत लड़ते हैं, मारते हैं। ये एक साइड पे एक है, और 4-5 मुर्गे जो है ना वो भी छोटे हैं और दूसरी साइड पे रहते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने काफ़ी पौधे भी अपने लगाए हुए, ये एक मैंने कड़ी पत्ते का पौधा लगाया था जो काफ़ी बड़ा दरख्त बन चुका है। और यहाँ पे फ्रूट के भी काफ़ी दरख्त है। मैं अक्सर अपने फार्म की वीडियो वगैरह बना के अपलोड करती रहती हूँ, और जो पौधे हैं उनकी भी, फ्रूट्स की भी।
तो ये इस तरह से ये सारी केज हैं, इसमें हमने मुर्गियों को इसी तरह खुला छोड़ा होता है, तो इनको बंद नहीं करते हैं, इस तरह खुली रहती हैं। तो ये सबसे लास्ट वाले में खरगोश हैं। तो जब काटा था उसके पत्ते थे, तो ये एक मैं पूरा बोहरा भर के लेके आई थी। तो मैंने इनको जो है ना यहाँ पे खाना देने के लिए आई हूँ। ये देखें ये कैसे भाग के आए हैं, इनको सब्ज़ा बहुत पसंद होता है, ये बड़े शौक़ से सब्ज़ा खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सारा इनको डाला है, तो ये फ़ौरन से आ गए। और अभी ये 2-3 नहीं आए हैं, वो उधर ही हैं। और यहाँ पे ये देखें ये क्या मुर्गियों का काम चेक करें, ये इनका अलहदा केज है, उनके अलहदा है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे दरवाज़ा छोटा है तो उसके ऊपर से आ जाती हैं और आके खरगोश के केज के अंदर अंडा दिया हुआ है। एक वैसे तुक बनता है इस तरह काम करने का, उनका अपनी उधर इतनी जगह है, लेकिन वहाँ पे नहीं जहाँ खरगोशों में आके दिया हुआ। ना तो खरगोश उनसे डरते हैं और ना ही मुर्गियाँ इनसे डरती हैं। हालांकि इसकी शक्ल तो बिल्ली जैसी है, उनको डरना चाहिए लेकिन नहीं डरती। अब मैं दोबारा फिर और लेके आ रही थी कि इनको ज़्यादा सारा डाल दूँ, क्योंकि ये सबसे बड़े शौक़ से खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, और इनको रैबिट्स को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको और डाल दिए पत्ते, क्योंकि पत्ते काफ़ी ज़्यादा थे और मुर्गियों को भी डालने थे। और यहाँ पे मैं इसको पकड़ के खिलाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश क्या, मैं मतलब एक तरह से इनको तंग ही कर रही थी। वो तो कह रहे थे बाजी जा जान छाड़ दे, मुंह में अभी है, वो पहले ख़त्म कर लें तो फिर ही खाएंगे ना। तो वो तो बुरा मान के सारे भाग के, और लेकिन फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, फिर से दोबारा से उसके मुँह में देने की कोशिश की है। लेकिन इस दफ़ा वो बेचारा चुप करके बैठा रहा है कि पता नहीं बाजी ऐसी है, चली जाएगी खुद ही जान छोड़ जाएगी। और फिर उनसे नहीं बात बनी, तो फिर मैं जो है ना वो इनकी तरफ आ गई हूँ, पत्ता पकड़ के इनको देने की कोशिश करने लगी हूँ। और ये पाइप लगाया था हमने कि यहाँ पे जाएंगे अंदर और मिट्टी नहीं खोदेंगे, बिल्ली बनाएंगे और बच्चे देंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी अपनी सुरंगनुमा बिल बना ली हुई है। ये देखें इसके अंदर चले गए और इतनी ज़्यादा इन्होंने गहरी बना ली ना, मुझे लग रहा है कि इस साइड से इन्होंने खोदी है और दूसरे कोने पे जाके ना ये लोग निकलेंगे। और फिर से मैंने जो है ना इनको तंग करने का काम जारी रखा है। आखिरकार फिर मुझे समझ आ गया कि नहीं, ये मेरा हाथ से नहीं खाना चाहते, खुद ही खाएंगे। इस वजह से मैं फिर यहाँ से ना उठ के आ गई, फेंक दिया मैंने, कहा चलो खुद ही खा लो। और फिर आ गई मैं इधर मुर्गियों वाले जो है ना वो केज में, और देखते हैं इसमें अंडे हैं कि नहीं। और माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे अंडे हैं जी। तो अब मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में मैंने वो पकड़ा हुआ था लकड़ी का जो जिसके नीचे ये दे रही थी अंडे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया मदद के लिए। उनको मैंने कहा कि आप ये अंडे यहाँ से उठा लें। अच्छा, ये मुर्गियाँ पता है क्या करती हैं, ये एक मुर्गी में ऐसी है कि वो अंडे खा जाती है, तो जब वो उसको ना चूंच मार के तोड़ती है ना, तो वो सब भाग आती हैं उसके पास और सब खा लेती हैं। फिर अंडे बहुत कम मिलते, लेनी थी साग में एक जगह से मिल गया था, दूसरी जगह से हम गए। और यहाँ पे हम आए हैं जी, ये माल्टों का बाग है माशाल्लाह से। यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है ना कि ये जो दरख्त है ना, ये बेचारे झुके हुए हैं इतने वज़न के साथ। और इनके ऊपर टॉप पे जो है ना वो माल्टे कम नज़र आ रहे हैं, और जड़ों में नीचे वाली साइड पे बहुत ज़्यादा माल्टे हैं। तो ये बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा मतलब लगे हुए हैं, और इतना इनके ऊपर वज़न है कि ये लटके हुए हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, गुच्छे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतना प्यारे कलर लग रहे थे, और पत्ते इसके कम लग रहे थे, और जो थे वो यहाँ पे माल्टे बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये देखें इस तरह से ये पत्तों के नीचे इतने ज़्यादा माल्टे हैं के पत्ते हटा के मैं दिखा रही हूँ। और इनके साथ ना थोड़े थोड़े कांटे भी होते हैं, माल्टे का जो पौधा होता है उसके साथ कांटे होते हैं, तो कांटे चुभते भी हैं, तो हाथों में चुभ भी रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा नीचे जाके वीडियो भी नहीं बना रही थी कि वहाँ पे भी कांटे थे। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ। ये देखें ये किस तरह से बिल्कुल उसकी जड़ों में, ये मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ वीडियो, खड़े होकर नहीं बनाई जा रही, क्योंकि इतने नीचे हैं ये, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। तो 2-2 फुट का फासला होगा सिर्फ ज़मीन से ऊंचा। सारे इसी तरह ही हैं, और जिस साइड पे जो है ना वो सूरज की रोशनी ज़्यादा है ना, उस साइड पे ये माल्टे भी ज़्यादा लगे हुए हैं, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि ये इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो थे माल्टे थे, पत्ते कम हैं माल्टे ज़्यादा हैं, और हर एक पौधा जो है ना वो इसी तरह भरा हुआ है इसी तरह। तो मैंने यहाँ पे अम्मी को और बाकी सबको काम पे लगाया कि चले आप काम करें और मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं ये बना रही हूँ वीडियो। और अच्छा, ये दूसरी साइड है, दरमियान में एक सड़क है, एक साइड पे बाग है, दूसरी साइड पे बाग है। और ये यहाँ पे इसकी शाख टूटी हुई थी, अब पता नहीं ये वज़न के साथ टूटी हुई है या किस तरह, लेकिन अब फिर भी ये इसके ऊपर लटकी हुई है, और उसके ऊपर फ्रेश किन्नू है बिल्कुल, माल्टे ना
और ये भरा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से हुआ है। और ये देखें इस तरह से, और अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी और किस तरह और कितनी किस्म की नेमतें पैदा की हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तब भी नहीं हम अदा कर सकते। अल्लाह ताला ने इस कदर हमें नेमतों से नवाजा है। और ये इतने दरख्त, बड़े बड़े दरख्त हैं कि इनके ऊपर इतना फ्रूट है कि इनसे उठाया नहीं जा रहा और ये झुके हुए हैं। काश हम भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उसके सामने इसी तरह ही झुकें और अपना जो शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहरा करें अल्लाह के सामने। तो यहाँ पे एक फार्म, उसके सामने ये है, फार्म ही है इसको कहते हैं। इसमें स्विमिंग पूल है जो गर्मियों में यहाँ पे जब पानी से भरते हैं तो सब बच्चे बड़े यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। इसके 2-3 स्टेप हैं, मतलब काफ़ी गहराई में जो है ना वो 3 स्टेप हैं, एक ज़रा कम है, फिर उससे ज़्यादा, एक उससे ज़्यादा। तो बस फिर थोड़ी देर बाद हम घर आ गए और हमने साग पकाया और शाम को फिर हमने अपनी सारी चीज़ें समेटी और हम घर के लिए रवाना हो गए। और अभी शाम को थोड़ा सा जो है वो मौसम चेंज हो गया था, थोड़ी सी धुंध आ गई थी और जो है वो थोड़ी सी ठंड भी हो गई थी। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो। आई होप कि सबको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।